नमस्ते दर्शकों, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। बहुत दिन के बाद आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने प्रवीण जी को लेकर। बहुत दिन हो गए प्रवीण जी का वीडियो नहीं आया, इसके लिए माफी, क्योंकि प्रवीण जी भी बिजी थे और मैं भी किसी और कारणों में बिजी थी। तो हम फिर से आपको मिलवाने लेकर आए हैं प्रवीण जी से, और आज सुनेंगे कि प्रवीण जी हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। प्रवीण जी, ओम साई राम, स्वागत है फिर से आपका। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। प्रवीण जी, बहुत दिनों से ना हमने आपके अनुभव नहीं सुने। ज्ञान तो नहीं, हमेशा अनुभव है सुनते ही हम हैं, तो। अभी चाहते एकदम थे कि फ्रेश अनुभव अनुभव। सुनाए। हाँ, एकदम फ्रेश अनुभव सुनाता हूँ सारे। हाँ हाँ हाँ। अभी फ्रेश अनुभव सुनाता हूँ। ये अभी जो नागपुर में जो हमारा अधिवेशन ये किए थे। जी जी। नागपुर में जो शिविर लगाए थे, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें दो तीन किस्से ऐसे हो गए कि जो मतलब सुनाने जैसे है सबको। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। ऐसे हुआ ना हमारा। नागपुर की जो थी, तो हम लोग सब 6-7 जन थे, तो हम ट्रेन में गए थे। तो रात को 8 बजे के करीब ट्रेन थी हमारी। तो ट्रेन में 8 बजे बैठे, और रिजर्वेशन था सबका। तो सब अच्छी तरह से खाना वाना खा के, तो 10-11 बजे तक सोए हम लोग। और सोने के बाद में रात को करीब 2:30 पौने 3 बजे होंगे, तो मेरे पैर में ऐसा कुछ मच्छर जैसा कुछ चुभा कि किसी ने काटा। तो मैंने उठ के देखा तो कुछ दिखा नहीं। मगर सामने जो देखा ना, तो सामने ऐसे बड़ी बड़ी औरतें खड़ी थी। बड़ी बड़ी यानी जिनकी ऊंचाई समझो ना कि कम से कम 7 फुट, 6.5 पौने 7 7 फुट की औरतें। और उन्होंने कपड़े जो पहने हुए थे ना, वो जैसे जैसे राजस्थान गुजरात साइड में जो औरतें पहनती है ना कपड़े, वैसे मतलब वो सब वो ये जी लगे हुए। जी जी जी। वो वो। सब आंवले आंवले बोलते हैं हमारे इधर, उसको आंवला बोलते हैं। ऐसे कांच की तरह, हाँ हाँ कांच की हाँ। तरह लगते हैं ना वैसे। जी 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 जी। हाँ, उस तरीके के कपड़े। और वो बिल्कुल मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब स्माइल किया। और एक नहीं, कम से कम 10-15 औरतें थी। तो मैं भी स्माइल किया। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से हैं? तो मेरे को उन्होंने बोले कि हम नागलोक से आए, नागलोक से आए हैं। तो मैंने कहा कुछ मतलब कुछ मेरे लायक सेवा? नहीं, बोले आपसे मिलने आए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उतने देर में, थोड़ी देर में, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मिलने को आया कोई, तो मिलने के बाद में तो हाथ जोड़ करके मिला। मैंने कहा कोई सेवा मेरे लायक? बोले नहीं, कोई नहीं। उतना मिल करके फिर 2 मिनट में वो जो है ना, वो डिसअपेयर हो गए। सब डिसअपेयर हो गए। तो फिर मैं उठ गया था, तो मैंने कहा चलो बाथरूम जाके आता हूँ। तो मैं बाथरूम में गया। बाथरूम में गया तो मैं बाथरूम के अंदर बैठा हूं ना, तो बाहर से औरतों का गाना गाने का आवाज आ रहा है। जैसे गाँव में गाना नहीं गाते, शादियों में इसमें गाना गाते ना, हाँ देखो हाँ हाँ उस हाँ टाइप हाँ। का, उस टाइप का कुछ गाना है। मैं भी सोचा मगर रात को 3 बजे कौन गाना गा रहा है? फिर जब मैं बाहर निकला, तो देखा तो यही लोग गाना गा रहे हैं। अरे मैंने कहा, आप लोग चले गए थे फिर आगे नहीं बोले आप हम जा रहे हैं करके। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कुछ काम कुछ नहीं, आए लोग मिलने आए। तो बोले आप यहाँ से जा रहे तो हम मिलने आए। तो मैंने कहा ठीक है, मिल लीजिए। फिर जब हम नागपुर पहुंचे, नागपुर पहुंच गए, तो जहाँ पे उन्होंने वहां पे जिन्होंने अरेंजमेंट किया था सारा, 6-7 जन थे ना, उन्होंने सब वहां पे अरेंजमेंट किया था अपना, मतलब रहने का और हॉल का, जो प्रवचन का हॉल का। एक पूरी पूरी बिल्डिंग ही थी कि जिसके अंदर थिएटर भी था उनका। 400 लोगों का, 500 लोगों का थिएटर भी था। तो वहीं पे अरेंजमेंट किए थे। तो जब हम लोग बैठे थे बात करने के लिए, तब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये मैं बॉम्बे से यहाँ पे आया, तो ये बीच में ऐसी कोई जगह आती है क्या जो नाग लोग होए? तो बोले क्यों? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कुछ मेरे को रात को मिलने के लिए लेडीज लोग आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि वरुण भाई कितने बजे का टाइम था? मैंने कहा अराउंड 3 बजे का टाइम होगा, आसपास। तो उन्होंने बोला कि बीच में तीन, मतलब बॉम्बे और नागपुर के बीच में है ना, ऐसी कोई जगह है जिसको नाग द्वार बोलते हैं। नाग द्वार करके कोई जगह है, स्थान, जहां पे लोग जाते हैं, मतलब पूजा पाठ के हिसाब से। तो देखो ये कैसे अजब किस्सा हो गया कि वो, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि वो कहीं जाता हूं तो वो मिलने आ जाते हैं,
ये भगवान लोग मिलने आ जाते, कभी कोई मिलने आ जाते। तो अभी जैसे अपने गांव के यहाँ से कोई गुजर रहा है तो वो मिलने को आ गए कि भाई आप यहाँ से जा रहे हो तो मिलने आए। ये किस्सा हो गया। इसके बाद में मतलब ये मालूम पड़ गया कि वहां पे कोई नाग लोग है करके। मगर एक और किस्सा क्या हो गया, जब मैं वापस आ रहा था, जब नागपुर से वापस आ रहा था ना, उस टाइम पे एक किस्सा हो गया कि नागपुर से वापस आने के टाइम में कुछ लोग जो सपेरे टाइप के थे, जैसे वो सपेरा बोलते हैं ना, जैसे वो सपेरे लोग कैसे रहते हैं वैसे, तो वो लोग दिखाई दिए मेरे को तीन चार। तो मैंने मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा क्या बात है करके। मैंने कहा कुछ मतलब कुछ काम है क्या, मतलब वो मेरे को सामने नहीं दिखाई दिए मगर ऐसे थर्ड आई में दिखाई दिए मेरे को, थर्ड आई में दिखने लगे। तो मैंने कहा क्या बात है, कुछ काम है क्या आपका? तो बोले काम है और आप ही कर सकते हो। कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूँ? बोले आज से हजारों साल से ये जो नाग लोग हैं ना, इन्होंने हमारे पूर्वजों को बंदी बना के रखा है। हमारे जो पूर्वज है ना उनको बंदी बना करके रखा है इन्होंने। तो मैंने कहा यार उन्होंने बंदी बना के रखा है तो आप मेरे को बोल रहे हो? बोले नहीं, आप जब यहां से जा रहे थे ना तो ये लोग आपसे मिलने आए थे, तो हमें ये पता चला कि ये लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसलिए अगर आप हमारे मध्यस्थी करो, हम दोनों के बीच में अगर आप मध्यस्थी करो तो सुलह हो सकती है। तो मैंने कहा अभी मैटर क्या है वो मेरे को मालूम नहीं, भाई इन्होंने क्यों पकड़ के रखा है मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर बताया मेरे को कि पृथ्वी पे उनके लोगों को, नाग लोगों को हम लोग पकड़ के रखते हैं, तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को पकड़ के रखा है। ये दोनों एक दूसरे के मतलब इस तरीके से हो गया है दोनों का। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं बात करूंगा, अगर मेरा संपर्क होगा तो मैं बात करूंगा। तो बोले बोला फिर तुम कैसे आए, जब तुम्हारे पूर्वजों को पकड़ के रखा है तो तुम कैसे आए? तो बोले हमने उनको रिक्वेस्ट करके आए कि भाई जिस तरह से आप गए थे मिलने के लिए उस तरह हमको भी एक बार मिलना है। तो बहुत रिक्वेस्ट करके हम निकल के आए वहां से। फिर भी नहीं बोले, हम तीन चार जने वहां से निकल सके। तो ऐसी बात हुई, मैंने कहा ठीक है। फिर मैं ये बात हो गई, फिर मैं सो गया। तो सुबह सुबह में जो है ना, सुबह सुबह में फिर नागलोक से कांटेक्ट हुआ। तो बोले परवीन भाई ये अगर हमारा पकड़ के रखे तो हमने उनका पकड़ के रखा है, उसमें क्या है, गलत क्या है, अभी इसका क्या रास्ता निकालना है? तो बोले मैं बोला अभी इसका रास्ता क्या निकले? तो वो बोले वो हमारे छोड़ दे, हम उनका छोड़ दे। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, अब वो तो सपेरे हैं, उनका काम ही है। और उनको क्या है, उनको जो है ना एक उनको एक बख्शीश है, एक मंत्र का, जिसके वजह से उनको तकलीफ नहीं हो रहा है। सपेरों को, सपेरों को पकड़ने में इसमें तकलीफ नहीं हो रहा है क्योंकि उनका एक मंत्र है। तो वो मेरे को ऐसा बोलने लगे कि बोले तुम वो मंत्र का जो है ना शक्ति खत्म कर दो। मैंने कहा ये तो मतलब कुदरत के खिलाफ हो जाएगा सारा। फिर भी मैंने कहा ठीक है, मैं बाबा से बात करूंगा, इसका कोई रास्ता निकालेंगे। फिर बाबा से बात चल रही है, बाबा बोले रुक जा थोड़ा, अभी इनका रास्ता निकाल दे। अभी पता नहीं बाबा क्या रास्ता निकाल दे। मगर ये अभी तक तो इंसानों के कंप्लेंट आ रहे थे कि भाई किसी की बीमारी है, किसी का कुछ है, किसी के पितृ नाराज है, किसी के पुत्र नाराज है। मैंने कहा अब तो ये इनका भी आने लग गया कि मतलब जो लोग ही अलग है उनका। अच्छा मेरे को भी पता नहीं चल रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अच्छा अगर वो जगह, अगर बीच में कोई जगह नहीं होती ना तो अलग बात थी। मगर जब ट्रस्टियों को मैंने पूछा, जो लोग ने बुलाए थे, उन्होंने बोल दिया हाँ बीच में नाक दौर आ रहा है, बरोबर है आपकी बात। तो मतलब ये जो है ना, ये सारे फ्रिक्शन, जैसा वो फ्रिक्शन मूवी कैसा होता है, ऐसे मूवी की तरह सब काम चलता है। तो ये एक ऐसी कहानी है। अभी ये जब पूरी होगी तब बाबा इनका क्या फैसला करेंगे, कि जिस दिन फैसला करेंगे उस दिन भी अपन बताएंगे कि भाई ये फैसला हुआ करके। और एक किस्सा हो गया था नागपुर में। जैसे हम लोग गए वहां पे तो सुबह में उनका सारा ब्रेकफास्ट वगैरह का अरेंजमेंट होता था। और मैं दोपहर को, मैं बोला दोपहर को मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि सुबह जो 10 बजे से बैठता था तो शाम को 6 साढ़े 6 बज जाते थे लोगों से मिलते मिलते। और उसके बाद में फिर रात को डिनर को जाने के हम लोग। तो फर्स्ट डे हम लोग एक जगह डिनर के लिए गए।
तो वहां पे खाना खा रहे थे हम लोग, महाराष्ट्रियन फूड था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बजाज बजाज साहब तेरे मतलब बजाज जी खाना बहुत टेस्टी है। अच्छा, उतने में मैं इतना बोला खाना बहुत टेस्टी बना है, बाबा मेरे को क्या बोलते, बोले इसकी बहन ने इसको सिखाया। यानी वो जिसकी होटल है ना, उसकी बहन ने उसको सिखाया। तो हम लोग खाना खाने के बाद जब बाहर निकले तो रोड के ऊपर खड़े थे, तो मैंने उनको बोला बजाज जी को, मैंने कहा बजाज जी इनको है ना, होटल वालों को इसकी बहन ने सिखाया। तो बोले मेरे को मालूम नहीं करके। फिर दूसरे दिन जब वो आए वहां पे अपनी जगह पे, तो मेरे को बोलने लगे, बोले परवीन भाई तुमने एकदम सही बोला, ये होटल पूरा सेटअप उनके सिस्टर ने किया। बोले उनकी सिस्टर ने सब इनको बताया नहीं, बाबा को तो पूरे संसार की जानकारी है। ये भी एक जो है ना, ये एक मतलब जिसको बोलते हैं ना कि सामने वाले को एक चीज पता चलता है कि भाई बाबा जो है वो सर्वव्यापी है। हम जहां भी बैठेंगे ना, वहां के बारे में बाबा को सब कुछ पता है। ये ऐसी कहानी हो गई। और उसके बाद में मैं नागपुर की दो तीन कहानियां है ना, वही मैं बताता हूँ क्योंकि अभी करंटली हुआ है। तो सेकेंड डे एक जो प्रवचन किया था वहां पे, तो उसमें मतलब बोलते बोलते मैंने बोला, मतलब बाबा ने बोले थे कि जब इंसान दैवत्व जैसा होता है, जब दैवत्व का काम करने लगता है, जब सब आत्माओं को अपना समझने लगता है, उसके बाद में वो जब भगवान के मंदिर में जाता है, तो भगवान खुद चल के बाहर आते मिलने के लिए। तो ये किस्सा हुआ था, बात हो गया था हमारा। और 3 दिन का हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद चौथा दिन हम लोग वहां पे एक दरगाह शरीफ पे हम दर्शन करने के लिए जाने का सोचे। तो हम लोग जैसे गाड़ी में निकले ना, तो दरगाह आने से आधा किलोमीटर पहले गाड़ी के अंदर बहुत स्मेल आई अत्तर की। तो मैंने हमारे साथ प्रशांत जी करके उनके जो साथ में थे हमारे, मैंने कहा देखो बाबा आ गए मिलने के लिए, यानी जिनके मजार पे हम जा रहे हैं वो बाबा मिलने आ गए। तो बोले हाँ यार बहुत अच्छी खुशबू आ जा, गाड़ी का एसी चालू है, सारे कांच बंद है, फिर खुशबू कैसे आ रही। और जब हम दरगाह के वहां पे जाके रुके और जब नीचे उतरे ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो करीब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था शाम का। और नगाड़े बनने लगे दरगाह में, ऐसे ढोल बजाते ना, डुडुम 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 डुडुम, ऐसे कम से कम 5-7 मिनट बजे। जैसे ही हम लोग वो कंपाउंड के अंदर गए दरगाह शरीफ के, तो बाद में वो बंद हो गया। तो प्रशांत जी ने बोला, बोला देखो स्वागत भी किया अपना ढोल नगाड़े के साथ। मैंने कहा सही बात है। फिर अंदर गए तो उस दरगाह शरीफ में जो खुशबू आती थी ना, वही खुशबू गाड़ी में आई थी। तो इनको कंफर्म हो गया कि ये सही बात है कि वो बाबा खुद लेने आए थे अपने को, और ये उन्हीं की खुशबू थी। और वो जो नगाड़ा बजते हैं ना, उसका टाइम होता है शाम को 6:30 बजे का, जब सूरज ढलता है तभी बजता है। तो ये दोपहर को 4:30 बजे कैसा हो गया। तो मतलब उन्होंने अपने को स्वागत किया आने के लिए। यानी जो जो बात वहां पे अपन कर रहे थे ना, तो बाबा उसका पर्चा दे रहे थे। बाबा जो है ना उसका पर्चा दे रहे थे। ये इस तरीके के जो वाक्य है ना, इससे आदमी लोगों का विश्वास जो है ना वो कायम होता है एक अध्यात्म के ऊपर, और बाबा के ऊपर, भगवान के ऊपर। इसी तरह के जो वाक्य बनते हैं ना, तो उसी से उनका विश्वास जो है ना वो कायम होने लग जाता है। तो ये ऐसे 2-3 किस्से जो है ना, ये अभी जस्ट मतलब ये नागपुर ट्रिप में जो है ना, ये मतलब लोगों को सामने जो है ना ये प्रत्यक्ष आ गया। अच्छा, पहले दिन जब मैं गया तो मैंने कहा बाबा अभी साथ में रहना, अभी साथ में रहना, कहीं भी जाता हूँ तो प्रोग्राम को बाबा बोलता हूँ साथ में रहना। बाबा बोले मैं जो है ना, मैं एक्चुअल में उनका मतलब ऐसा था कि वो संभाला में फंसे थे। बोले प्रवीण भाई संभाला में हूँ और मैं नहीं आ पाऊंगा, मगर अब्दुल को भेज रहा हूँ तेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो मैंने उसी दिन जो हमारे साथ में 5-6 जन थे, मैंने उनको बोला आज बाबा नहीं आ रहे, मगर अब्दुल को भेजे रहे साथ में। तो उस प्रोग्राम में जो है ना, उस प्रोग्राम में जितने भी लोग आते थे ना, तो उनका सबका नाम एड्रेस नंबर लिखते थे वो लोग डायरी में। तो एक आदमी ऐसा आया था,
कि जिसको बोला आपका नंबर, तो बोले मैं मोबाइल रखता नहीं। अच्छा, बोले आपका एड्रेस, तो बोले बहुत दूर से आया हूँ। बोले बहुत दूर से, मगर कहाँ से आए हो? वो बोले वो नहीं, बहुत दूर से आया हूँ। बोले वो परवीन भाई जानते हैं? परवीन भाई। अच्छा, उनका कलर भी अलग। जितने लोग थे ना इंसान वहां पे, उनसे उनका कलर अलग। तो ये इनको भी अजब लग गया। बोले ये इसका फोन नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, ऐसा कौन सा इंसान है ये दुनिया में? अभी वो ये तो बोल नहीं सकते कि मैं अब्दुल बाबा हूँ, कैसे बोलेंगे? अच्छा, वो मैं पहचान लिया था उनको। वो बार बार मेरे सामने आने के, तो मैं जानबूझ के वही बोला, थोड़ा मजाक करता हूँ, मैं भी नहीं पहचानता हूँ वैसे। अच्छा, अंदर मिलने भी आए मुझसे, रूम के अंदर मिलने आए। तो मैं मिला, मुझसे हाथ मिला, गले मिला, तो बोले कुछ नहीं, आपसे मिलना था, आपको देखना था, बस उतना बोल के चले गए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे, अच्छा 3 दिन कंटिन्यूस प्रोग्राम में वही थे, सुबह से लेके शाम तक। तो दूसरे दिन फिर उन्होंने एक 71 का सीसी दिया मेरे को। बोले, बोला मैं तो लगाता नहीं है। बोले कोई बात नहीं बाबा, जब जाओगे सीढ़ी लगा देना। मैंने कहा ठीक। फिर वो मैंने हमारे प्रवीण भाई थे, उनको दिया। मैंने कहा संभाल के रखो इसको। जब तीसरा दिन का प्रोग्राम खत्म हो गया सारा, उसके बाद में उनको भी बुक दिया एक, मैंने जो बीमारी की बुक थी ना, उनको भी एक दिया। अच्छा, सब लोगों को दिया, उनको भी दिया। उसके बाद में सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब हम लोग बैठे थे ना, तब मैंने कहा अब्दुल अब्दुल भाई आए थे, तुमने किसी ने पहचाना क्या उनको, अब्दुल मियाँ को? तो तुझे 3 जन ने बोला, बोले हमने पहचाना। बोले कैसे पहचाना? अरे बोले उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास एड्रेस नहीं है, तो मतलब वही है ना। अच्छा, उनका उनका जो पहनावा भी था ना, जो वो नॉर्मल नहीं था। जैसे पूरे उधर जितने लोगों ने पहना था वैसा पहनावा नहीं, क्योंकि उनका तो उस जमाने का पहनावा है, उनको तो उस जमाने का आदत है पहनने का। अच्छा, उनकी दाढ़ी लंबी है, तो उन्होंने जानबूझ के दाढ़ी को लपेट के रखे थे, ताकि कोई किसी को पता नहीं चलेगा ये मैं हूं करके। अभी जाकर के वहां बाबा को बोले होंगे, बोले परवीन ने मेरे को पहचाना नहीं। ऐसे थोड़ा सा चकमक चलते रहता है ना। ये इस तरीके के सब वाक्य हुए। नागपुर में बहुत एंजॉय किया हमने। 4 दिन जो थे ना नागपुर में, बहुत अच्छा लगा। तो शिरडी के बाद आपका अगला पड़ाव था नागपुर, और शिरडी में भी हाँ आपने अच्छा लगा, और नागपुर में भी। हाँ, और अरे अब नागपुर में। हाँ। हाँ, नागपुर के कार्यक्रम में एक और बात हो गया कि मतलब आज किसी को बोलेंगे ना, तो दुनिया में आदमी भी सोचेगा ये कैसे होता है। पहले दिन जो है ना, पहले दिन अराउंड 90 लोग आए मिलने को। तो सुबह से लेकर के शाम हो गया। अच्छा, रात को मेरे को ये नाक द्वारा वाले ने सोने नहीं दिया। ये नाक का जो किस्सा हो गया, तो रात में ट्रेन में सोने नहीं मिला। और दूसरे दिन मेरे को आ रही नींद शाम को। तो मैंने कहा चलो प्रवचन 10-15 मिनट करके बंद करेंगे, मतलब लोगों को थोड़ा ये हाई लो करके बंद करेंगे। आप अगर वो मेरा फर्स्ट एपिसोड देखोगे ना, उसमें मैं कितनी बार, कम से कम 3 बार बोला अभी मैं बहुत आज थक गया हूँ, बोलना नहीं चाहिए, मैं सुबह 9 बजे से बैठा हूँ। अच्छा, मैं बंद करने जा रहा हूँ, वो बाबा और बोल रहे, मैं बंद करने जा रहा हूँ। सब लोग वही, सब लोग बोल रहे थे, बोले आप जैसा बोल रहे थे कि भाई आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो माफ करना मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, और फिर बोलते हो गया कुछ। अरे बोला मैं तो बंद करना था, मगर बाबा बंद करना चाहिए ना। वो बाबा बंद करने को तैयार नहीं, वो बोलते जा रहे, उनको उनको मतलब बोलना चाहते हो। इस तरीके से सारा मतलब एक मतलब किस्सा उसके अंदर ऐसे ऐसे चलने लगा। अच्छा, फर्स्ट डे जो है ना 90 लोग आए, सेकंड डे जो है ना 140 लोग आए, और थर्ड डे का तो एक चमत्कार हो गया। इसको चमत्कार के सिवा हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं ना, तो मैं कम से कम 10 से 15 मिनट देता हूं उनको। अच्छा, 10 मिनट होने के बाद में अपना जो लोग रहते हैं सेवक, को दरवाजा खोल देते। तो अभी मैंने कहा यार, शाम हो गई, सारे खत्म हुए। तो मैंने पूछा, जस्ट मैंने कहा आज कितने लोग आए? एक आदमी पूछता है ना क्यूरियोसिटी में, आज कितने लोग आए? उन्होंने कहा 240 लोग। तो 240 लोग 8 घंटे में कैसे पॉसिबल है? अगर एक आदमी को आप 5 मिनट भी पकड़ोगे, हालांकि सब 10-15 मिनट ज्यादा ही बैठते थे मेरे पास, तो अगर आप गणित मारोगे ना, तो उतना उतने लोगों को अटेंड करने के लिए कम से कम नहीं नहीं तो है ना, अगर आप 20 घंटा चाहिए।
मगर वो 8 घंटे में कैसे अटेंड हुए? तो बाबा ने जो है ना, रूम के बाहर का टाइम जोन और अंदर के टाइम जोन में फर्क कर दिया था। क्योंकि हमने हमने बहुत कोशिश किया कि भाई इसको ऐसा, अगर वो 240 आदमी गिनते तो एक आदमी को 2 मिनट भी नहीं मिल रहा है, तो 2 मिनट में तो मैं बोला आई नो भी नहीं होता है। फिर मैं लोगों के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया 15 मिनट बैठ के। तो ये सबके लिए अचंभा था कि बाहर का टाइम जो था वो स्लो कर दिया था बाबा ने, और अंदर का टाइम, यानी टाइम जो हम जैसा बोलते हैं हम लोग स्पेस में जाते हैं ना, स्पेस में जो टाइम चेंज होता है, उसी तरह बाबा ने कमरे के बाहर का टाइम और कमरे के अंदर का टाइम ये चेंज किया। अगर आप 240 आदमी को अगर 8 घंटे में डिवाइड करेंगे तो एक आदमी को 2 मिनट होता है, तो मैं तो 10 मिनट दे रहा था। अच्छा, कोई कोई तो 20-20 मिनट भी बैठे। अच्छा, इसके अंदर जो ट्रस्टियों के पहचान वाले लोग आए थे, तो 3 दिन आ जाते थे, उनके साथ 15-15 20 मिनट बैठ जाता था। तो हमारे पूरी टीम जो थी ना, सबको अचंभा हो गया कि ये 240 आदमी कैसे पॉसिबल हुआ 8 घंटे में। ये सब मतलब इस तरीके के चमत्कार जो है ना, ये 4 दिनों में ये इस तरीके का सारा 4-5 वाकया हो गया सारा। तो आने के बाद भी अभी लास्ट वीक में भी जब बैठे सब लोग तो पूछ रहे थे, बोले वो नाग लोग का फैसला हुआ क्या? बोला हुआ नहीं अभी। बोला जब होगा तो फिर मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। क्योंकि उसको क्या है, वो शॉर्ट आउट बाबा ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अब वो बाबा बाबा बताएंगे कि दोनों को कैसे सही होगा, क्योंकि उनका उनके पितृ बन जाने से उनको भी परेशानी है, और इनको परेशानी है कि इनके बच्चों को इन्होंने बंद किया है। जो जो नाग है वो इनके बच्चे हैं, और जो इनके जो पितृ है वो इनके पिता है। उन्होंने बच्चों को पकड़ लिया, इन्होंने पिता को पकड़ लिया। ऐसे ऐसे मतलब एक एक वो भी द्वंद्व चालू है। ये इस तरीके के सारे जो किस्से है ना, अभी मैं क्या सोचा, मैंने कहा जितने करंट किस्से है ना, वो वो बता देने से ना लोगों को थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जो लोग साथ में थे उनके सामने हुआ है सारा किस्सा। नागपुर वाले भी थे, हमारी टीम भी थी, इनके सबके सामने ही जो है ना ये किस्सा इस तरीके से वाक्य आया। तो ये ऐसे ऐसे किस्से हैं। तो अभी अभी एक और सोच लिया ना मैडम में कि जैसे ये जितने भी वाक्य होते हैं ना, ये वाक्य हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे सारे, जितने भी हो रहे हैं, और भी है पीछे के भी बहुत है बचे हुए, वो डाल देंगे। और स्पेशली ज्ञान के लिए जो है ना, ज्ञान के लिए एक स्पेशल अलग से चैनल बना रहे हैं। उसमें सिर्फ ज्ञान की बातें होंगी। भाई अगर जिसको किसको समझना है, किसी को सीखना है, तो वो बढ़िया है। वहां पे आपको रोज एक कार्यक्रम मिलेगा, भले 15 मिनट का 20 मिनट का रोज मिलेगा। ताकि क्या होता है, इधर क्या होता है यूट्यूब में ना, समझो अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, बरोबर है, तो आदमी उसको जब तक समझे, उसके पहला दूसरे कार्यक्रम में जो है ना वो कुछ और ही बोल रहे, फिर तीसरे कार्यक्रम में और कुछ बोल रहे। तो आदमी को कोई भी चीज है ना ग्रहण करने को नहीं मिलता है। अगर जैसे आप न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको रोज नया खबर मिलेगा, रोज नया खबर मिलेगा। मगर किताब अगर आप स्कूल की पढ़ोगे तो वो कंटिन्यूटी में चलेगा, वो आपको कुछ ज्ञान देगा, और न्यूज़पेपर जो है ना वो आपको खबर देगा। तो अभी जैसे अभी समझो अभी आप ही के चैनल पे कार्यक्रम डालते हैं, बरोबर है ना, अभी एक कार्यक्रम डाला, उसके बाद दूसरा कार्यक्रम आया, तो इसका मोटो अलग है, उसका मोटो अलग है, तीसरा आया, तीसरा का और अलग है, और चौथे का और अलग है। नहीं, वो इंटरटेनमेंट के लिए, वेराइटीज के लिए अच्छा है, मगर ज्ञान के लिए जो है ना, एक ऐसे ऐसा चैनल है ना जिसके अंदर आध्यात्मिक, सांसारिक, शारीरिक और आर्थिक और पर्यावरण, टोटल 5 सब्जेक्ट है। जो हमने नागपुर में कार्यक्रम किया ना, उसमें 5 सब्जेक्ट को मिला करके आसपास नाम दिया था। तो वो आसपास के लिए ना, ये पांचों सब्जेक्ट के ऊपर है ना, एवरीडे कुछ ना कुछ अपडेट करके, यानी लोगों को अच्छा, उसमें फिर जितने भी कार्यक्रम भी होते गए उनका भी प्रवचन आ जाएगा। और कोई कोई सब्जेक्ट के ऊपर अगर किसी का क्वेश्चन आंसर है तो उसको भी अपन सफिशिएंटली जवाब दे सकते हैं। अच्छा, वो एक कंटिन्यूटी, भले उसके अंदर 1000-1500 आदमी होगा, 2000 आदमी होगा,
मगर उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, यानी उनकी समझ में कुछ परिवर्तन आएगा। अदरवाइज क्या होता है, आज मैं भी है ना यूट्यूब देखता हूं, अभी एक कार्यक्रम देखा, फिर उसके बाद में दूसरा, और भूत प्रेत के तो इतने चालू है ना, मैं कभी कभी मेरे को हंसने को आता है। अरे मतलब छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, मतलब आज समझो ना कि उनका उम्र मेरे को नहीं लगता 25-30 साल भी होगा, मगर वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं ना जैसे कि मतलब भूत और प्रेत पिशाच क्या क्या। अच्छा वो मतलब ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस जो है ना, वो बोलने में और सुनने में तो बहुत आसान है, वो उसकी शक्ति कितनी है। और अच्छा मेरे को नहीं लगता इसमें से किसी ने इन्होंने ना कोई एक्चुअल भूत देखा होगा। जिस दिन एक्चुअल भूत देख लेंगे ना, तो बात करना भी भूल जाएंगे, हाँ क्योंकि मगर सही क्या हो बात रहा है। है, हो क्या रहा है कि किताबें पढ़ पढ़ के, किताबें पढ़ पढ़ के सब जो ज्ञान बढ़ रहा है ना, अभी आप यकीन नहीं मानेंगे कि लास्ट नागपुर के प्रोग्राम में भी जितने लोग आए थे ना, 40% आदमी आदमी जो है ना, वो शक्ति प्राप्त करने के चक्कर में और मंत्र जाप के चक्कर में ऐसे उलझ गए ना कि उनका पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो गया, पूरा का पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो गया। तो उनको जब पूछा ना कि आप ऐसा ऐसा किए थे क्या, बोले हाँ। बोले अभी अभी भी कर रहे हैं। अरे मैंने कहा जब तुम इतना परेशान हो गए फिर क्यों कर रहे हैं? तो बोले नहीं, बंद करेंगे तो नुकसान होगा। ये भी एक डर की वजह से फिर आदमी करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, ऐसे हो रहा है। हाँ, तो ये ऐसे सब किस्से हैं। और जैसे जैसे नए नए एक्सपीरियंस आते जाएंगे ना, तो हम लोग बोलते हैं जिसको एकदम फ्रेश अप टू डेट करते जाएंगे। ये कैसे लग रहा है आपको, जी चैनल का ठीक लग रहा है मैडम? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रवीण जी, आपका एक पर्सनल चैनल आप अपने स्टार्ट कीजिए, ताकि आपसे जुड़े लोगों को रोज आपसे मौका मिले जुड़ने का, क्योंकि हाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे तो क्या है, ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, इसमें और भी हाँ, इसमें तो सब सब सभी मिलते हैं गेस्ट का आपको। मैं मतलब स्वागत हाँ हाँ करती हाँ हूँ, क्योंकि सभी की अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, सबके अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, हाँ तो वो हाँ हाँ शेयर करने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो हाँ बहुत अच्छा आइडिया आपका, आपसे जुड़े जितने हाँ भी लोग हैं वो आपसे डायरेक्ट जुड़ भी पाएंगे। हाँ। नहीं, और एक क्या है, और एक इसके अंदर है ना, इसके अंदर खाली स्पिरिचुअल नहीं है, जो चैनल बना रहा हूँ ना, खाली स्पिरिचुअल नहीं है, उसके अंदर पर्यावरण के लिए जो बड़ा काम कर रहे हैं ना, एनजीओ हो गया हमारा, रजिस्टर हो गया, अमानवा फाउंडेशन करके रजिस्टर हो गया, तो उसका भी है ना डे टू डे अपडेट अपडेट मिलेगा सारा। भाई फाउंडेशन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर सब जो सब्जेक्ट्स है ना इन्वायरमेंटल के, इन्वायरमेंटल को ऐसा मैं आज बोलना नहीं चाहिए, आपके यूट्यूब में बोल रहा हूँ। और बाबा चाहेंगे ना तो 5 साल के बाद में है ना ये स्वर्ग बन जाएगा हिंदुस्तान, इन्वायरमेंटल में है ना स्वर्ग बन जाएगा बिल्कुल। जो उन्होंने पूरे जो स्टेप्स बताए हैं ना, और बाबा की दुआ से बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है ना जुड़ रहे हैं उसके अंदर। तो पूरा इन्वायरमेंटल का जो है ना मेन, जो गर्मी बढ़ रहा है ना उसको कम करना है, और वाटर का जो परेशानी है वो कम मतलब सॉर्ट आउट करना है। वो सारी नदियां क्लीन करनी है, तालाब क्लीन करने हैं, उसके अलग अलग सिस्टम नक्की हो रहे हैं सारे। तो जो भी मतलब अपना फाउंडेशन जो भी काम कर रहा है उसकी अपडेट आ जाएगी, फिर उसके साथ ही साथ अध्यात्म आ जाएगा, वो पर्यावरण आ जाएगा, और मेडिकली भी आ जाएगा सारा। अभी ये जितनी बुक बना है ना उसके अलावा अभी 30 बीमारियां नहीं आई है, वो 30 बीमारी का फिर इसका अपडेट करना है। और भी ये जो बुक है ना उसके अंदर वो और 30 बीमारी ऐड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मतलब हम लोग का आज समझो ना कम से कम 7-8 आदमी है ना, वो कंटिन्यूस ये काम में लगे हुए सारे, सारे कंटिन्यूस यही चला रहे, सेवा कैसे करना है, कैसे लोगों का भला होगा, यानी कैसे लोगों को मतलब हर चीज से राहत मिलेगा। तो इस तरीके का सारा किस्सा चल रहा है अभी। तो देखो बाबा का मर्जी है कहाँ ले जाते। नहीं, बहुत अच्छा है प्रवीण जी, आप सही कार्य के लिए सही मार्ग पर चल रहे हैं, बाबा का साथ है, आशीर्वाद है आपके साथ, तो अच्छा है, ऑल सब द आपकी बेस्ट। मेहरबानी है। अरे नहीं एक कहानी बोलने बुला दिया मेरे को, इतना हटका दिया अभी आपने। नहीं नहीं प्रवीण जी, हम लोग केवल माध्यम होते हैं, करवाने वाले शक्ति ऊपर है, वो किसी को भी माध्यम बना सकती है। आपके केस में मैं माध्यम बनी, कहीं किसी और केस में कोई और माध्यम बनता है, तो हमें इसका क्रेडिट नहीं लेना है, क्रेडिट ऊपर वाले का है, वो आपको ये पथ दे रहा है। हाँ, जी जब से ये करना चालू किया ना कार्य, तो एक अंदर से एक संतुष्टि मिलता है अपने को। जब लोग बोलते हैं ना हाँ मेरा परेशानी दूर हो गया, हाँ मेरा काम हो गया, भाई मेरी बीमारी ठीक हो गई, तो एक अलग से संतुष्टि मिलता है दिल को।
कि भाई अपन भी इस जीवन में आकर के कुछ ना कुछ किया, हमने कुछ ना कुछ किया। ऐसे मतलब जिसको बोलते हैं ना कि वो इतना दिन है ना, वो जीन है ना बोतल के अंदर बंद था, वो आपके चैनल पे आके उसका ढक्कन खुल गया। अब वो अब वो बाहर निकल गया, अब लोगों की सेवा कर रहा है, ऐसा हो गया। तो बहुत मेरी अच्छी वाइफ बात कभी है। कभी बोलती है, हाँ, और मेरी वाइफ कभी कभी बोलती है, बोले तुम्हारे को भी अच्छा काम मिल गया है। बोले उसमें तुमको मजा आता है बहुत। सही है ना, अब आपकी रिटायरमेंट की एज थी, अब आपने अपना सारा हाँ काम समेट लिया, अब आप हाँ अपने नए रास्ते पर निकल पड़े, ये भी अच्छा है, हाँ। मानवता के रास्ते पर। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर तक पूरा बिजनेस वाइंड अप कर लूंगा, फिर हम्म। फुल टाइम सेवा में। बहुत अच्छा। अभी एक दिल्ली का कार्यक्रम हो रहा है नक्की, अभी डेट्स मिल जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली में 6 दिन का कार्यक्रम रख रहे, तो अभी सब उनका वो सब अरेंजमेंट चल रहा है सारा। तो एक बार वो डेट वगैरह फाइनल हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो फिर जिनको भी आना है तो दिल्ली हरियाणा उस वजह से वो आ सकते हैं मिलने के लिए। और आपको और एक बताइए। जयपुर जयपुर से भी मैंने एक हाँ, मैम ने जयपुर उनका से आए नंबर थे। दिया हाँ, था, हाँ, आप वहां भी हाँ, कर जयपुर सकते से हैं। आए थे, उनसे बात हुई थी, तो उनको सारा सिस्टम बता दिया है मकरंद जी ने। तो वो बोले ठीक है, हम करके बताते हैं। क्योंकि उनके उनके थोड़ा माइंड में अलग कॉन्सेप्ट था, तो ऐसा लगा था कि हमारे घर में हम बुला लेंगे तो वहीं पे जो है ना लोगों से मुलाकात हो जाएगी। मगर हो क्या जाता है कि जहां पे भी जाता हूँ ना, तो वो किसी घर में कार्यक्रम करना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग इतने आते हैं, 400-500 लोग आते हैं मिलने के लिए। तो बट नेचुरल है, किसी के घर पे होना मुश्किल है बहुत, कि उसके लिए क्या है, सफिशियंट जगह चाहिए लोगों को आएंगे। तो अभी इधर क्या था, नागपुर में तो 2 हॉल खाली थे, तो जो भी लोग आते थे उधर मीटिंग कर लेते थे। और उन्होंने सब अरेंजमेंट भी मतलब उस तरीके का किया था कि किसी को परेशानी नहीं आ रही थी। तो वही फिर उनकी समझ में आ गया, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग उस तरीके का कुछ डिसाइड करके फिर हम लोग करेंगे करके प्रोग्राम। एक अभी दिल्ली का बात हो गया है, और एक नेपाल की बात हो रही है। दोनों का डेट नक्की कर रहे हैं वो। नेपाल में एक साईं बाबा का मंदिर है ना, तो वहीं पे कार्यक्रम रखने का सोच रहे हैं। क्योंकि वहां के जो 2 ट्रस्टी थे ना, वो सिस्टर लोग शिरडी में आए थे मिलने के लिए। तो उसमें एक सिस्टर उनकी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, एक नेपाल में रहती है, दोनों आए थे मिलने को। तो तभी से उनके दिल में इच्छा है, तो मैंने कहा आप लोग करो प्रोग्राम। तो मेरे ख्याल से अभी सितंबर के बाद उनका होगा सेटअप, जहां बाबा ले जाते हैं तो वहां चले जाने का। नहीं, अब आपके और चाहने बताइए। वाले तो हर जगह हैं, आप जहां भी जाएंगे लोगों को खुशी होगी आपसे मिलने में। हाँ, नहीं ऐसे भी बहुत लोगों का जो है ना फोन के ऊपर भी चल ही रहा है सारा कार्यक्रम। खाली इतना ही हो रहा है ना कि प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, होता कैसा है कि अगर आपका एक छोटा सा भी चीज का जवाब देना है ना, तो मेरे को गादी पे ही बैठना पड़ता है। मैं गादी पे रहूंगा तो ही प्रॉपर जवाब दे पाता हूँ। तो उसके लिए अभी कैसा है कि कुछ इस तरीके से भी चालू है ना कि भाई रोज सुबह में जो है ना वो 2 घंटा 3 घंटा गादी पे बैठना है। फिर उसके बाद होता कैसा है, अच्छा गादी पे बैठ जाऊंगा ना, बाद में उठने के बाद में मेरे को 2-3 घंटा जो है ना वो बॉडी मेरा लूज रहता है। अभी जैसे मैं नागपुर से कार्यक्रम करके आया, तो घर में 3 दिन तक घर में ही आराम किया, क्योंकि वो जो ओरा है ना, ओरा उसकी पूरी एनर्जी है ना डाउन हो जाती है। क्योंकि जो अलग अलग लोग आते हैं ना मिलने को, उनके ओरा में जो है ना अपना ओरा ट्रांसफर होता है। नो डाउट उनको रिलीफ मिलता है, मगर वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद में आने के बाद में जो है ना वो 2-3 दिन तक है ना, ऐसे लगता है जैसे कि मतलब नशे में आदमी रहता है बस। 2-3 दिन तक खाली खाना खाने का और सोने का, यही काम करने का, तो एनर्जी डाउन हो जाता है बिल्कुल। तो इसके लिए मैं रोज रोज जो है ना रोज रोज मोबाइल उठाता ही नहीं। मैं ज्यादा करके खाली गुरुवार के दिन ही देता हूँ लोगों को। गुरुवार के दिन जो है ना उनका सवाल जवाब करता हूँ, जिसको मिलना है वो मिलने आ जाते हैं। क्योंकि बाद में फिर नेक्स्ट डे मेरे से काम नहीं होता है। ये इंसानी बॉडी में है ना, तो वो एनर्जी जो है ना वो लो हो जाता है थोड़ा। नहीं, आप और बहुत मैडम। अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रवीण जी। परमात्मा आपको खूब सफलता दे, खूब अच्छे से आप आगे बढ़ें, और अच्छा है, इस जीवन को आपने अगर जन सेवा के लिए इस्तेमाल किया है तो परमात्मा हमेशा बैठा है, ऐसे लोगों को पूरा सहयोग और सपोर्ट मिलता है। बाबा तो देखो पीछे आपके दोनों हाथ से आपको आशीर्वाद दे ही रहे हैं। मोटी वही सब शिरडी से वो गिफ्ट दिया इसको अपना डॉक्टर को। वो डॉक्टर को वहां से किसी ने गिफ्ट दिया, मूर्ति बाबा की।
हाँ, तो वही है ना, बाबा आशीर्वाद देते जा चैनल रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए। अभी 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 मैडम चैनल चैनल पे थोड़ा आपका गाइडेंस देना, वो ज्योति संभालेगा। जो ज्योति है ना हमारा, वो बोले मैं संभालूंगा करके, तो आप गाइडेंस करना उसको कैसे कैसे करना है करके। जी बिल्कुल प्रवीण जी। हाँ, नहीं आपको ठीक लग रहा है ना, बरोबर है ना मैडम? हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रवीण जी, मैं कभी हाँ, किसी नहीं के अच्छे मतलब कार्य के बीच में कभी ये नहीं, आइडिया मुझे कभी बरोबर है ना बुरा ये? नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत अच्छा हाँ है। जो क्योंकि- आपसे जुड़े लोग हैं वो आपसे रेगुलरली जुड़े रहें, उनकी उनकी भी इच्छा हाँ। होती है। तो मेरे चैनल पे कंटिन्यूटी में आना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा हम्म, है, आपका अपना होगा तो फिर उसमें लोग आपसे रोज नियमित रूप से जुड़ते रहेंगे। हाँ। अपने नहीं सवाल भी डायरेक्ट आपके तक पहुंचेंगे, अच्छी चीज है। मेरे भी अनुभव सुनने के लिए वो भक्ति प्रभाव में आना पड़ेगा। नॉलेज नॉलेज उसमें चलाऊंगा, अनुभव सब सुनने के लिए भक्ति प्रभाव में आना पड़ेगा उसको। ये चैनल हमेशा आपका था प्रवीण जी, और रहेगा। ये उसके अरे वो आपका और चैनल का एक अलग संबंध है। उसको व्यूअरशिप से या वीडियो से हमें कोई लेना देना नहीं होता, आपके साथ हाँ, संबंध एक अलग बन चुका है। नहीं इसी इसी चैनल ने काम पे लगा दिया मेरे को। मैंने और कहा ना आपको कि माध्यम है, परमात्मा ने इस चैनल को कुछ अलग मोटिव से चलाया है, और बहुत अलग गाइडेंस है इस चैनल के लिए। बीच में कुछ कुछ वीडियोस ऐसे आ जाते हैं जब मुझे भी लगता है कि सही नहीं है प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, एक मेरी भी अपनी हाँ, जिम्मेदारी है कि मुझे चैनल पे कुछ तो लोगों को अच्छा देना है। ना तो ना सही कोशिश तो बात है। अच्छे ही देने की होती है, बट कभी कभी कुछ हल्के वीडियोस भी आ जाते हैं तो डालना पड़ता है, क्योंकि खाली नहीं छोड़ सकते, ये भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि इतने सारे हाँ लोग जरूर आपसे जुड़े बराबर। हैं। पर कोशिश यही होती है कि जेन्युइन लोग ही आए, जेन्युइन कंटेंट ही जाए इस पर, जिससे लोगों का भला हो। बाकी परमात्मा ऊपर बैठा है, वो गाइडेंस दे रहा है, वो जैसे करवाएगा चलता जाएगा। नहीं हम लोग लास्ट वीक में बैठे थे ना, तो जो हमारी टीम थी ना उन्होंने बोला, बोले प्रवीण भाई ये आपके 5 सब्जेक्ट चलाना है, तो ये आपका ही चैनल ऑन करना पड़ेगा। किसी भी चैनल के ऊपर 5 दिन आपका नहीं चल पाएगा। कैसे चल पाएगा? अच्छा वो उसमें सब्जेक्ट भी उतने हैं, तो आप, अच्छा मेरा क्या होता है, मैं डीप में चला जाता हूँ। तो पर्यावरण के लिए, अभी पर्यावरण के लिए जो डीप में निकाला ना, तो 240 टाइप का काम करना पड़ेगा, 240 टाइप का, तब जाकर के पर्यावरण चेंज होगा। तो ऐसे मतलब अलग अलग सब सिस्टम है। खैर अब महीना दिन लग जाएगा अभी, और अभी तो सब तैयारी चालू है, इतना महीना दिन लग जाएगा और भी। और अभी आप कभी आ रहे हो बॉम्बे? प्रवीण जी, अभी तो बॉम्बे आने का अभी तो कोई प्लान नहीं है। तो देखते हैं, जब ऊपर वाला बुलाएगा फिर कभी। आइए फिर, आपका इंतजार है बॉम्बे में। ठीक है मैडम। ठीक ठीक है प्रवीण जी, ओम ओम साई साई राम, राम, ओम ओम शांति, साई। ओम शांति, ओम शांति।